ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा, मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लेंगे। रामं रमेशं भजे रामेणाभीता निशाचर तमो रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं रामास्य दासोऽस्म्यहं। रामे चित्तया सदा भवतु मे भगवान मामुद्धरम। एक बार चाहूंगा, ये लौह नगरी, इस्पात नगरी, जो राममय धर्ममय वातावरण में श्री राम के इस पावन जन्मोत्सव को मनाने के लिए एकत्रित हुई है। आप सभी मिलकर पूरे इस पावन नगरी को अपने लौह संकल्प से बोधित करें। जरा मेरे साथ मुट्ठियां बांधकर दोनों भुजाएं खड़ी करते हुए जोरदार घोष करेंगे, बोलिए भारत माता की, और जरा जोर से भारत माता की, गौ माता की, राजा रामचंद्र की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री राम जन्मोत्सव समिति भिलाई के तत्वाधान में लगातार कीर्तिमान स्थापित करते हुए, जन जागरण करते हुए
संपूर्ण समाज को समरसता का सूत्र देकर सब में राम सबके राम का सूत्र देते हुए श्री राम जन्मोत्सव समिति भिलाई के इस अभिनव प्रयास को कई बार अलग अलग सम्मान से नवाजा गया, अलग अलग अलंकरण से सुशोभित किया गया। और अब ये कहने में मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि श्री राम जन्मोत्सव समिति भिलाई का ये राम जन्मोत्सव का कार्यक्रम केवल भिलाई के लिए नहीं, केवल छत्तीसगढ़ के लिए नहीं, बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए समय दान देने की जरूरत पड़ती है। ये सब कुछ यहाँ पर देने वाले हम सब के बड़े प्रिय हमारे भिलाई नगर और सभी जो बहुत संख्या में आए हुए हैं, आप सब लोगों को सबसे पहले तो मैं श्री राम जन्मोत्सव पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि आज का दिन मैं सदा से कहता हूं, लगभग 21 वर्षों से मैं इस मंच पर आ रहा हूं। मैंने सदा से कहा है कि आज का दिन केवल पर्व का नहीं, केवल उत्सव का नहीं है। आज का दिन केवल आतिशबाजी का नहीं है। आज का दिन एक संकल्प का है। वो संकल्प जिस संकल्प के लिए आदिकाल से हमारे ऋषि मुनियों ने हमको प्रेरित किया, वो संकल्प जिसके लिए शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास जी ने शिवा को प्रेरित किया, वह संकल्प जिसके लिए स्वयं राम को उनके गुरुदेव वशिष्ठ और विश्वामित्र ने प्रेरित किया, वही संकल्प हमारा है। अभी मैं देख रहा था युवाओं का उत्साह, जब यहाँ डीजे बज रहा था और युवा नाच रहे थे भगवान की भक्ति में, तो जैसे ईश्वर आता था कि घर घर भगवान छाएगा राम राज, हरे कहीं नारा है कहीं राम, जय श्री राम जय श्री राम। तो उत्साह देखते बन रहा था। आज राम जन्मोत्सव के दिन, रामनवमी के दिन, वही संकल्प हमारे लिए। हम लोगों ने 2022 में भगवान राम की स्थापना का पर्व देखा। अयोध्या में श्री रामलला की स्थापना हुई, लेकिन रामलला की स्थापना का होना केवल रामलला की स्थापना का पर्व नहीं है, ये समस्त सनातनी राम भक्तों के प्रतिष्ठा की स्थापना का पर्व है, हमारे सम्मान की स्थापना का पर्व है। और वही कारण है कि आज पूरे विश्व के अंदर परिदृश्य बन रहा है। जिस सनातन हिंदू धर्म को लेकर के नाना प्रकार की बातें होती थी, आज वही सनातन हिंदू धर्म सर चढ़ के बोल रहा है। संपूर्ण विश्व में इसका प्रतिशाप दिखाई दे रहा है। और भारत में क्या हो रहा है? भारत में अभी हमने प्रयाग का कुंभ देखा, न भूतो न भविष्यति। हमारा संगठन, हमारा एकत्रीकरण, ये भगवा और ये भगवा का जो जोश है, ये भगवा की जो मस्ती है जो सबके भीतर छाई हुई है, ये हमको बताता है कि भगवान राम की स्थापना के साथ साथ अब पूरे विश्व के अंदर भगवा की स्थापना हुई है, पूरे विश्व के अंदर सनातन की स्थापना हुई है। और ये क्रम रुकेगा नहीं, ये संकल्प रुकेगा नहीं, ये संकल्प आगे भी जाएगा। आज राम जन्मोत्सव के दिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 500 साल के बेलियों के बाद, 500 साल के बाद हमारे भगवान रामलला स्वतंत्र होकर सिंहासन पे विराजमान हुए हैं। तो उसी तरह हमारी कृष्ण जन्मभूमि मथुरा अभी बाकी है, काशी विश्वनाथ बाकी है, और आगे यही होना है इस देश के अंदर। वो भी हमको करना होगा, वो संकल्प भूलना नहीं है। ध्यान रखिएगा, गौ माता की रक्षा का हम संकल्प लेके चल रहे हैं। हम सनातन हिंदू राष्ट्र की स्थापना का संकल्प लेके चल रहे हैं। ये संकल्प हमारा अधूरा नहीं रहेगा, और जब तक ये संकल्प अधूरा रहे हैं, हमारा कार्य भी पूरा नहीं है। इसलिए हमारा अभियान चलता रहेगा। बस एकजुट रहें, एक साथ एकत्रित रहें। ये कार्यक्रम एकत्रित होने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा जब से मैंने सुना एक मुट्ठी चावल लेकर सबको महाप्रसाद खिलाया जाता है। ये महाप्रसाद नहीं है, ये हमारे संगठन का वह प्रसाद है जिसमें हम सबको एक साथ जुड़कर चलने का आह्वान छुपा हुआ है। मैं राम जन्मोत्सव समिति भिलाई को इस कार्य के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद दूंगा और बहुत प्रशंसा करूंगा। एक मुट्ठी चावल के बल पर ये जो राम जी का भोग बनता है, कहते हैं जब समाज में एक संगत होगा, एक रंगत होगा और एक पंगत में आकर हम भोजन करेंगे, तभी हमारा समाज संगठित होगा।
और इसी तरह समाज को संगठित करने का ये शुभ प्रयास किया जा रहा है। मैं बहुत से कार्यों में व्यस्त रहता हूँ, आज भी बहुत व्यस्तता थी, लेकिन एक ऐसी कमजोरी है, राम जन्मोत्सव, मैं इस कार्यक्रम को छोड़ नहीं पाता। मुझे लगता है इस कार्यक्रम में नहीं आया तो मेरी रामनवमी पूरी नहीं होती है। ऐसा ही आपको सोचना है, आपको भी सदा समय निकाल करके और चुप करके करना है। एक बात मैं भिलाई के लोगों को कहूंगा कि आप जिस तरह से हम श्री राम जी का जन्मोत्सव मना रहे हैं, श्री रामलला की स्थापना कर रहे हैं, आने वाले 1 वर्ष के बाद 2026 में गोद में रामलला को लेकर मां कौशल्या भी छत्तीसगढ़ की धरा में विराजित होने वाली है। और अभी मेरा परिचय दिया गया ना पाटेश्वर धाम, वो बहुत जल्दी परिचय बदलेगा और वो कौशल्या धाम के रूप में परिणित होगा। हमारे लिए बड़ी खुशी है क्योंकि छत्तीसगढ़ के लोगों ने 2022 में जो उत्सव मनाया, हमने जो करोड़ों रुपया राम जी के लिए भेजा, हमने जो 3000 क्विंटल चावल छत्तीसगढ़ से भेजा, हमने गाँव-गाँव में मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञानवर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।